वेलकम बैक टू अवर चैनल केडी सिंह नारायण इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में आपका टॉपिक कवर किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा, तो हमारा आज का टॉपिक है बेटा किंगडम प्रोटिस्टा। लास्ट वीडियो में हमने मोनेरा कवर किया था, अब आज हम देखते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, प्रोटिस्टा में कैसे मेंबर्स आते हैं, यूनिसेलर, मल्टीसेलर, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, कैसे मेंबर आते हैं प्रोटिस्टा में। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं दैट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आयुष विटेकर के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे उसमें हमने टेबल पढ़ी थी ना, उसमें हमने क्या देखा था कि मोनेरा में जितने भी मेंबर्स आ रहे थे दे आर यूनिसेलर प्रोकैरियोट। प्रोटिस्टा में अभी हम क्या करेंगे, यूनिसेलर यूकैरियोट। यूनिसेलर मीन्स मेंबर्स मेड ऑर्गेनिज्म मेड बाय सिंगल सेल, जो सिंगल सेल से बने होंगे, और यूकैरियोट जिनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियर होगा और इसके साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे कि आपके हो गया गोल्जी बॉडी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ठीक है। प्रोटिस्टा के मेंबर्स यूनिसेलर यूकैरियोट, यूनिसेलर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एंड यूकैरियोट जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी होंगे। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। बेटा किंगडम प्रोटिस्टा कैसे हो गया सारे, अभी हमने बताया यूनिसेलर यूकैरियोट, कैसे यूकैरियोट, और यूनिसेलर या मल्टीसेलर यूनिसेलर यूकैरियोट आ गए। अब ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेलर यूकैरियोट है उसको प्रोटिस्टा में रख दिया, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बट इस किंगडम की जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट लाइन, व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट। फोटोसिंथेटिक लिखा है, अब इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक दैट मीन्स इज ऑटोट्रॉप, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये दूसरे जीवों पे निर्भर नहीं होंगे, दे कैन मेक देयर ओन फूड, और उसमें भी 2 टाइप पढ़े थे, फोटो और केमो, तो इसका कैसा होगा फोटोसिंथेसिस। अब in this book we include chrysophytes, dinoflagellate, euglenoids, slime modes and protozoans under kingdom protista। कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर। कौन कौन से, फर्स्ट हो गया आपका क्राइजोफाइट, सेकेंड डाइनोफ्लैजिलेट, थर्ड यूग्लेनॉइड, फोर्थ स्लाइम मोल्ड एंड फिफ्थ इज प्रोटोजोन। ये 4 मेंबर्स इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखे। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी इक्वेटिक, कैसे होंगे एक्वेटिक, कहाँ पाए जाएंगे, पानी में पाए जाएंगे, एक्वेटिक है ना। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स एंड एनिमल एंड फंजाई। बीइंग यूकैरियोट the protestant cell body contains a well defined nuclear क्यों कंटेन कर रही है, क्योंकि ये कैसे यूकैरियोट है, एंड अदर मेंबर बाउंड ऑर्गेनेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। सम हैव फ्लैजेला और सीलिया, कुछ में क्या होगा
फ्लैजिला, क्या होता है फ्लैजिला? कुछ में फ्लैजिला होगा और कुछ में सीलिया होगा। किसके लिए? इनके लोकोमोशन के लिए। जब हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि यू बैक्टीरिया के पास क्या था? फ्लैजिला था। तो इसके जो मेंबर्स होंगे उसमें या तो फ्लैजिला होगा या तो सीलिया होगा फॉर लोकोमोशन। Protista reproduce asexually and sexually by the process involving cell fusion and zygote formation. अब रिप्रोडक्शन कैसा होगा? एसेक्सुअली भी होगा और सेक्सुअली भी होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने कितना पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक, 5 मिले क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्नेलॉइड, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन्स। उसके बाद हमने देखा कि रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो इनका रिप्रोडक्शन बेटा एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके का होगा। ठीक है, आइए रिवाइज करते हैं हमने कौन कौन से फीचर्स पढ़े। कौन कौन से फीचर्स पढ़े हमने अभी तक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटिस्टा में हमने क्या पढ़ा कि इसके मेंबर्स कैसे होंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। कैसे होंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। सेकेंड इज कहाँ पाए जाएंगे? एक्वेटिक हैबिटेट। कैसी हैबिटेट होगी? एक्वेटिक। अब एक्वेटिक है तो या तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे और या ये पाए जाएंगे मरीन वाटर में। हैबिटेट एक्वेटिक है तो या तो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे या तो पाए जाएंगे बेटा किसमें? मरीन वाटर में। अब बात करते हैं सेल वॉल की। बताओ सेल वॉल होती है? सेल वॉल की बात करते हैं। किसकी? सेल वॉल की। हमने क्या पढ़ा था कि कुछ में होगी कुछ में नहीं होगी, मे बी प्रेजेंट और नॉट। तो बेटा किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिसमें सेल वॉल होगी, कुछ में नहीं होगी। तो प्रेजेंट भी हो सकती है और नॉट प्रेजेंट भी हो सकती है। ठीक है, सेल वॉल में। अब लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? लोकोमोशन के लिए इसके पास सीलिया होगा और फ्लैजिला होगा। या तो सीलिया या फ्लैजिला होगा फॉर इट्स लोकोमोशन के मदद करेगा जो। ठीक है, जैसे मैं मोनेरा में देखा था ना, मोनेरा में क्या था? सिर्फ फ्लैजिला था, सीलिया नहीं था। इसमें सीलिया भी हो सकता है, नहीं भी। अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर की। तो इसमें 5 मेंबर डिवाइड किए गए। फर्स्ट इज, पढ़ा था ना अभी, क्राइजोफाइट्स। सेकेंड, डाइनोफ्लैजिलेट। थर्ड, यूग्लेनॉइड। फोर्थ, स्लाइम मोल्ड। और फिफ्थ आपका प्रोटोजोन्स। तो ये 5 मेंबर हैं जो हम किंगडम प्रोटिस्टा में जिनके स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट मेंबर क्राइसोफाइट्स। ये प्रोटिस्टा का फर्स्ट मेंबर है। फर्स्ट मेंबर है प्रोटिस्टा का क्या? क्राइसोफाइट्स। अब बेटा क्राइसोफाइट्स अगर फर्स्ट मेंबर है तो देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है?
This group include diatoms and golden algae. अब क्राइसोफाइट्स में हमें दो चीज़ों की स्टडी करनी है, डायटम्स और डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। कौन से ग्रुप हुए हैं क्राइसोफाइट्स में? डायटम्स और सेकेंड डेस्मिड। They are found in fresh water as well as marine. याद, ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में ही मिलेंगे। They are microscopic and float passively in the water current planktons. अब float passively मतलब क्या हुआ? अगर हम बोल रहे हैं कि जो फ्लोट कर रहे हैं ये पैसिवली फ्लो कर रहे हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिवली? बेटा, जो ये क्राइसोफाइट्स हैं, ये जो डायटम्स है, ये फ्लोट अगर पैसिवली कर रहे हैं, दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में ये फ्लोट करेंगे। ये अपनी खुद की एनर्जी नहीं लगाएंगे, ये वाटर करंट के हिसाब से ही फ्लोट करेंगे। तो हम ऐसे जीव को क्या कह देंगे? प्लैंकेटॉन्स। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज्यादातर क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक। क्या बात आ गई? फोटोसिंथेसिस। ये क्या हो गया इसका? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया? फोटोसिंथेसिस। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। In diatom, the cell wall form two thin overlapping shell which fit together as a soap box. Very important line है, इसके cell wall structure के बारे में बात हो रही है और ये बेटा आपके assertion reason में भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी जो cell wall होती है दो thin overlapping shell होती हैं। कैसे होती हैं? इसको हाईलाइट कर लूँ। टू थिन ओवरलैपिंग शेल। ठीक है, मतलब आप ऐसे देखो, ये एक सेल है, इसको ही एक ऐसे शेल ओवरलैप कर रही होगी, तो दो ओवरलैपिंग शेल होती हैं और ये एक साथ मिलके कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं? सोप बॉक्स जैसा। द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड thus wall are indestructible। अब इन्होंने बताया कि इनकी जो बेटा सेल वॉल होती है वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल होती हैं जो एक सोप बॉक्स का स्ट्रक्चर बनाती हैं और द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ किससे बनी होती है? सेलुलोज से। किससे बनी होती है? तो इनकी सेल वॉल बनी होती है सिलिका से। किससे बनी होगी? सिलिका से। और सिलिका से बनी होती है, इसके कारण ये ऐसा सोप बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, तो ये इनरस्टेबल हो जाती है। अटूट, टूटती ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है। Thus, diatom have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over the billions of years is referred to as diatomaceous earth। बेटा, इनकी सेल वॉल सिलिका से बनी होती है जो कि टूटती नहीं है, तो जब ऐसा सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होगा तो ये टूटेगी है नहीं। तो इसके बाद जब ये जो डाइटम्स होते हैं ये मर जाते हैं तो उसका जो एक्यूमुलेशन होता है उसके कारण बिलियंस ऑफ ईयर जब उसका एक्यूमुलेशन होता है तो ये एक डायटोमिशियस अर्थ फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं? डायटोमिशियस अर्थ। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। अब ये जो किस में यूज किया जाता है? फर्स्ट तुम्हारा पॉलिशिंग में, दूसरा फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप में।
और डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन भी बोला गया है। तो हमने डायटम्स में क्या क्या पढ़ा? क्राइजोफाइट्स में हमने देखा कि दो ग्रुप डिवाइड किए गए, डायटम एंड डेस्मेट्स। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, पैसिवली वाटर में फ्लोट करते हैं, जिस डायरेक्शन में पानी है उसी डायरेक्शन में जाएगा, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्लैंकटॉन्स बोलते हैं। सेल वॉल सिलिका से बनी होती है और इनरस्टेबल होती है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अब आइए एक बार हम इस पॉइंट्स को लिख लेते हैं कि हमने क्राइजोफाइट्स में कौन कौन से पॉइंट देखे, कौन कौन से पॉइंट देखे, उसका हैबिटेट कैसा था, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था। सबसे पहले तो बात करते हैं हैबिटेट की, फिर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, बताओ बेटा कैसा था हैबिटेट, कहाँ पे मिल रहे थे? जो हमने क्राइजोफाइट्स में दो मेंबर्स पढ़े, दो ग्रुप्स पढ़े, वो कहाँ पे प्रेजेंट थे? एक्वेटिक थे, प्रेजेंट थे कहाँ पे? फ्रेश वाटर और मरीन, बोथ में ही प्रेजेंट थे ना, कि सिर्फ फ्रेश वाटर में प्रेजेंट थे? बोथ में प्रेजेंट थे ना। नेक्स्ट, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था? ऑटोट्रोपिक में कैसा? फोटो के केमो, फोटो। सनलाइट की प्रेजेंस में दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बात करते हैं कि हमने क्राइजोफाइट्स में कितने, दो ग्रुप्स पढ़े, कौन कौन से थे वो दो ग्रुप? हमने क्राइजोफाइट्स में कौन कौन से दो ग्रुप पढ़े? फर्स्ट इज डायटम्स, सेकेंड डेस्मिड्स। दो ग्रुप पढ़े ना हमने, कौन कौन से थे? डायटम्स और डेस्मिड। अब बात करते हैं इसके सेल वॉल की। बताओ इसमें सेल वॉल था या नहीं था? सेल वॉल प्रेजेंट थी कि नहीं थी? सेल वॉल प्रेजेंट थी कि नहीं थी क्राइजोफाइट्स में? हमने बताया था ना, क्राइजोफाइट प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है, पर ये जो क्राइजोफाइट्स है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट थी और मेड अप ऑफ सिलिका, मेड अप ऑफ सिलिका। किससे बनी थी इसकी सेल वॉल? सिलिका से बनी थी। और कैसा स्ट्रक्चर बना रही थी? सोप बॉक्स लाइक, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना रही थी। और हमने इसको क्या बोला था? ये इनरस्टेबल है, इतनी मजबूत है, और बिलियंस ऑफ डिकम्पोजिशन की वजह से ये क्या फॉर्म कर रही थी? कौन सी अर्थ? बिलियन ऑफ ईयर्स की वजह से ये डाइएटोमिशियस अर्थ फॉर्म कर रही थी। और बेटा ये जो डाइएटोमिशियस अर्थ होती है ये इतनी रफ और ग्रिटी होती है, और हमने इस डाइएटोमिशियस अर्थ को कहाँ यूज किया था? किस चीज में यूज किया था? फॉर किस किस चीज में यूज किया था बताओ? डायटोमिशियस अर्थ जो इसने बनाई थी वो हमने किस चीज में यूज की थी? फिल्ट्रेशन में। किसके? सिरप और
ऑयल के फिल्ट्रेशन में, और साथ साथ किसमें, पॉलिशिंग में। यही पढ़ा ना हमने। हैबिटेट इसका एक्वेटिक है तो ये फ्रेश वाटर भी होगा, मराइन भी होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोटॉपिक, फोटोसिंथेसिस रहेगा। दो ग्रुप्स थे, वन इज डेस्मिड, सेकेंड इज डायटम्स। सेल वॉल कैसी, सेल वॉल प्रेजेंट थी, किसकी बनी थी, सिलिका की बनी थी। कैसा स्ट्रक्चर बना रहे थे, सोप बॉक्स। फिर क्या फॉर्म कर रहे थे, डाइएटोमिशियस अर्थ। डाइएटोमिशियस अर्थ में हमने क्या यूज किया, सिरप और ऑयल के फिल्ट्रेशन में और पॉलिशिंग में। ये था आपका क्राइसोफाइट्स। हाँ, और इसके साथ साथ बेटा एक और भी चीज क्या बोला गया था, पैसिवली फ्लोट करते हैं। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में पानी बहेगा ये अपनी एनर्जी ना यूज करके उसी डायरेक्शन में चलते, फ्लोट करते चले जाते हैं। तो ये हमने इतना पढ़ा आपके क्राइसोफाइट्स में ना। देखो अभी जो जो पॉइंट्स लिखे हैं कुछ भी बाहर से नहीं लिखा है, सब एनसीईआरटी में है। डायटम्स, डेस्मेट, फिर सिलिका की बनी थी सेल वॉल, उसके बाद बीन ग्रिटी किसमें यूज हुआ, फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग और सिरप के फिल्ट्रेशन में। हैबिटेट इसका कैसा था, एक्वेटिक था, फ्रेश वाटर भी था और मराइन भी था। इसके साथ साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस। अब आते हैं हमारे डाइनोफ्लाइजलेट। अभी हमने देखा, सबसे पहले हमने किंगडम प्रोटिस्टा देखा। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने बताया कि उसके जो मेंबर होते हैं दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट। उसके बाद हमने क्राइसोफाइट्स पढ़ा, उसकी सेल वॉल स्ट्रक्चर, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइनोफ्लैजलेट। डाइनोफ्लैजलेट, अब बताओ डाइनोफ्लैजलेट का हैबिटेट कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखा था लोकोमोशन के स्ट्रक्चर के लिए कि इसमें दो तरह के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। जैसा कि आप लोग नाम से देख पा रहे होंगे, डाइनोफ्लैजलेट, दैट मीन्स इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अब डाइनो, जहां पे डाई लग गया मतलब डबल, डाई डबल, फ्लैजलेट फ्लैजिला, डाइनोफ्लैजलेट जिसके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। नाम में ही रखा है, बायो रटने का ट्राई मत करना, सब भूल जाओगे। बायो पढ़ना है तो उसके नाम के अकॉर्डिंग चलते रहो। डाइनोफ्लैजलेट, डाई, दो लोगों की बात हो रही है, फ्लैजलेट फ्लैजिला की, तो दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी। अब these organism are mostly marine। क्या हो गया इसका हैबिटेट, कैसा है हैबिटेट, मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक किसकी बात हो गई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, फोटोसिंथेटिक, दैट मीन्स वही हो गया, ऑटोट्रॉपी हो गया ना। अब दे appear yellow, green, brown, blue, red depending on the main pigment present in their cell। ये क्या लिखा है, ये लाइन क्या कह रही है कि जो आपके डाइनोफ्लैजलेट हैं, येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी, ब्राउन भी, ब्लू भी और रेड भी, ये किस पे डिपेंड करेगा कि उसके पास कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उनकी सेल में। अभी तक हमने देखा कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मोस्टली मरीन होते हैं, मराइन होते हैं, फिर फोटोसिंथेटिक होते हैं,
येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड कलर के हो सकते हैं। ये किस पे निर्भर करेगा? उसके पिगमेंट पे, जो कि उसके सेल में प्रेजेंट होंगे। फिर द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। अब इसके पास सेल वॉल है या नहीं है? प्रोटिस्टा में कुछ पे होगी, कुछ पे नहीं होगी। अभी हमने क्राइजोफाइट्स पढ़ा, उसके पास सेल वॉल थी। किससे बनी थी? सिलिका से बनी थी। ये आ गया डाइनोफ्लैजेलेट, इसके पास भी सेल वॉल होगी और इसकी सेल वॉल बनी होगी बेटा सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज प्लेट्स। क्या नाम दिया इसके? स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट। उसकी सेल वॉल बनी होगी सेल्यूलोज से ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला। ज्यादातर के पास कैसा फ्लैजेला होगा? 2 फ्लैजेला होगा। One lies longitudinally and other is transverse। अब ये क्या बोला गया है कि ज्यादातर के पास फ्लैजेला होगा और अगर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है तो वो एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, एक ट्रांसफर होगा। इस तरह से, जैसे ये दिख रहा है आपको, एक ये फ्लैजेला होगा, एक ये फ्लैजेला होगा। ऐसे स्ट्रक्चर देखो, जैसे ये आपका है डाइनोफ्लैजेलेट, तो एक फ्लैजेला ये निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनली, सेकेंड फ्लैजेला ट्रांसवर्स in the furrow between the wall plates. Very often red dinoflagellate, example Glynocoelus, undergo such rapid multiplication that they make the sea appeared red tides। अब इसका एग्जाम्पल दिया गया है बेटा ग्लाइनोकोलस का। ये इतनी जल्दी रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 2, 2 से 10, इतनी जल्दी रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं कि ये रेड टाइड्स बना लेते हैं समुद्र में, मरीन में ना, तो ये रेड टाइड्स बना लेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। तो दे आर वेरी टॉक्सिक। Such a large number may even kill other marine animals such as fishes। ये जल्दी मल्टीप्लिकेशन करके इतने सारे रेड टाइड्स बना लेते हैं और इवन ये इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कि वो जो दूसरे मरीन एनिमल्स होते हैं, जो फिश होते हैं, उसके लिए ये खतरा बन जाते हैं। ठीक है, कितना पढ़ा हमने डाइनोफ्लैजेलेट में? डाइनोफ्लैजेलेट 2 फ्लैजेला, डाइनो 2, जिसके पास 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट फ्लैजेला लॉन्गिट्यूड, एक ट्रांसफर डायरेक्शन में रहेगा। उसके बाद ये मरीन वाटर में रहेंगे, फोटोसिंथेसिस होंगे, किसी भी कलर के हो सकते हैं, रेड, ब्लू, ब्राउन, येलो। ये कौन डिसाइड करेगा? ये उसका पिगमेंट डिसाइड करेगा। उसके सेल में कौन सा पिगमेंट है वो डिसाइड करेगा। इसके बाद सेल वॉल इसकी सेलुलोज प्लेट की होगी। फिर ये रेड टाइड्स के बारे में, ये इतना टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो अदर एनिमल के लिए, अदर मरीन ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अभी तक हमने डाइनोफ्लैजेलेट के बारे में क्या क्या पढ़ा, उसका हैबिटेट कैसा था, सेल वॉल कैसी थी, क्या क्या पढ़ा हमने। तो उसका हैबिटेट, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल, उसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं। तो हैबिटेट कैसा था, क्या बताया अभी, कैसा था? मोस्टली जो डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्रेश वाटर में होते हैं या मरीन वाटर में होते हैं? मोस्टली डाइनोफ्लैजेलेट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं?
तो मोस्टली डाइनोफ्लैजलेट मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होंगे? मरीन वाटर में। अब इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन डाइनोफ्लैजलेट का फोटो। अब सेल वॉल, सेल वॉल कैसी थी डाइनोफ्लैजलेट की? किससे बनी थी? सिलिका से। सेल वॉल किससे बनी थी? डाइनोफ्लैजलेट की सेल वॉल हमने पढ़ा कि स्टिफ थी, सेलुलोसिक प्लेट, स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट। अब इसका लोकोमोशन, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कैसा था? लोकोमोशन के लिए इसके पास सीलिया प्रेजेंट था या फ्लैजुला? लोकोमोशन के लिए इसके पास क्या प्रेजेंट था? सीलिया या फ्लैजुला? फ्लैजुला। लोकोमोशन के लिए फ्लैजुला ही प्रेजेंट था ना, सीलिया तो नहीं प्रेजेंट था। फ्लैजुला में भी कितने फ्लैजुला थे? 2 फ्लैजुला देखे थे, याद है? ऐसे फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल और सेकेंड ट्रांसवर्स। 2 तरह के फ्लैजुला थे, हैबिटेट फ्लैजुला और एक चीज और रह गई, कलर। रेड, ब्राउन, येलो, सारे कलर्स के हो सकते हैं। और ये कलर कौन डिपेंड करेगा? उसका पिगमेंट डिपेंड करेगा कि उसमें कैसा पिगमेंट है उसके सेल में। ठीक है, ये था हमारा डाइनोफ्लैजलेट। मरीन वाटर, फोटोसिंथेसिस, कलर अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू depending on the pigment present in their cell. Cell wall stiff थी, cellulosic plate थी, outer surface था, most of them 2 flagella, longitudinal and transverse. इसके बाद रेक्टाइड्स बनाई थी, मल्टीप्लाई करके इतने ज़्यादा इकट्ठा हो जाते थे कि वो टॉक्सिन रिलीज करते थे और जो कि वो फिशेस के लिए भी हानिकारक हो जाते थे। ये रहा हमारा डाइनोफ्लैजलेट का डायग्राम, आप देख पा रहे हो। ये आपका हो गया फर्स्ट फ्लैजुला, सेकेंड एक ऐसा एक ऐसा, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। हो गया 2 फ्लैजुलास। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट है हमारा यूग्लेनॉइड्स। नेक्स्ट हमारा है थर्ड यूग्लेनॉइड्स। अभी हमने क्राइजोफाइट्स का फर्स्ट क्या पढ़ा? क्राइजोफाइट्स पढ़ा। क्राइजोफाइट्स में डायटम्स, डेस्मेट्स, फिर हमने पढ़ा आपका डाइनोफ्लैजलेट, फिर यूग्लेनॉइड, है ना। अब बताओ यूग्लेनॉइड में कैसे मेंबर होंगे? यूग्लेनॉइड में कैसे मेंबर होंगे? यूनिसेलुलर होगा, मल्टीसेलुलर होगा, यूकैरियोट होगा, प्रोकैरियोट होगा? कैसे मेंबर होंगे? यूग्लेनॉइड है, सोच के बताओ कैसे मेंबर होंगे? कौन सा किंगडम पढ़ना है? कौन सा किंगडम? प्रोटिस्टा। तो बेटा प्रोटिस्टा के तो सारे ही मेंबर यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। जब सारे मेंबर यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं तो इसमें भी यूकैरियोट और यूनिसेलुलर ही पढ़ना है ना। देखते हैं फर्स्ट लाइन क्या कहती है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म।
क्या पढ़ा था? डाइनो में ज़्यादातर कैसे थे? मराइन। यहाँ पे क्या आ गया? मोस्टली, मेजॉरिटी, मोस्टली कैसे हो गया? मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। आप बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैग्नेंट वाटर? पढ़ा था फ्लोट, पानी की सतह के पानी के साथ साथ फ्लोट कर रहे थे। अब पैसिवली फ्लोटिंग पढ़ी थी। अब ये आया स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मीन्स रुका हुआ पानी। फ्रेश वाटर होगा या स्टैग्नेंट वाटर होगा? बहता हुआ पानी नहीं होगा, रुका हुआ पानी होगा, ठहरा हुआ। Instead of cell wall, they have a protein-rich layer called पेलिसिल। Most important line, अभी तक हमने पढ़ा क्राइसोफाइट्स, उसमें हमने पढ़ा कि सेल वॉल इज प्रेजेंट। मेन जो प्रोटिस्टा का कैरेक्टर था दैट इज सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होगी और कुछ में प्रेजेंट नहीं होगी। फिर हमने क्राइसोफाइट्स पढ़ा, उसमें हमने देखा सेल वॉल प्रेजेंट थी, सिलिका की बनी थी। नेक्स्ट भैया आते हैं डाइनोफ्लैजलेट। फिर हमने डाइनोफ्लैजलेट पढ़ा, उसमें भी हमने देखा कि सेल वॉल प्रेजेंट थी। किसकी बनी थी? सेलुलोज की बनी थी। अब थर्ड नंबर पे आते हैं यूग्नेनॉइड, और ये बोलते हैं कि इनके पास सेल वॉल नहीं है, बल्कि सेल वॉल की जगह इनके पास एक प्रोटीन की लेयर है जिसको ये पेलिसल बोल रहे हैं, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जानते हो ना, ऐसा ऐसा स्मूथ। तो इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर है जिनको ये पेलिसल बोल रहे हैं, जिसके कारण इनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। दे हैव टू फ्लैजेला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। ये देखो दो फ्लैजेला हैं, शॉर्ट और एक लॉन्ग। डाइनोफ्लैचुलेट में हमने देखा था कि डाइनोफ्लैचुलेट के पास भी दो फ्लैजेला थे, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली। इसमें हमने देखा यूग्नेलॉइड के पास भी टू फ्लैजेला हैं, बट एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। They are photosynthetic in the presence of sunlight. When deprived of sunlight, they behave like heterotropics. अब बताओ, अब ये कह रहा है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बेटा कंफ्यूज मत होना, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर सनलाइट प्रेजेंट है, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो दे एक्ट लाइक फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो अपना खाना स्वयं बनाएंगे, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं होंगे। बट इफ सनलाइट इज नॉट प्रेजेंट, if sunlight is not present, in the absence of sunlight, they are reacting like heterotroph। ठीक है, जब तक सनलाइट प्रेजेंट है ये रिएक्ट करेंगे एज अ फोटोटॉपिक, एज अ ऑटोट्रॉप, जो अपना खाना स्वयं बनाएगा। बट एक बार सनलाइट एब्सेंट हो जाएगी, देन ये कैसा रिएक्ट करेंगे? हेट्रोट्रॉप्स जैसा, बाय प्रेडेटिंग अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। पहले तो ये खाना अपना खुद बनाएंगे, बट जब ये ऐसा हेट्रोट्रॉप एक्ट करेंगे तो बेटा ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाएंगे, ये प्रेडेटिंग करेंगे। मीन्स इनसे जो छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे ये उनको खाने लग जाएंगे। The pigment of euglenoids are identical to those present in higher plant. Example euglena। ये यूग्लेना का इमेज है, आप देख रहे हो, उसमें फ्लैजेला भी दिया है, लॉन्ग शॉर्ट, जो भी दो तरीके का पढ़ना था। यूग्लेनॉइड्स को अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पॉइंट्स पढ़े। वो पॉइंट हम अगर यूग्लेनॉइड के रिवाइज करें तो इसकी हैबिटेट कैसे थी? फ्रेश थी, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट थे या नहीं थे?
इसकी जो हैबिटेट थी कैसी थी? हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल, हैबिटेट पे हमने क्या पढ़ा? हैबिटेट में हमने देखा कि इसकी हैबिटेट कैसी थी? फ्रेश वाटर या स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट को हमने बोला रुका हुआ पानी। स्टैग्नेंट को या स्टैग्नेंट वाटर दैट मीन्स रुका हुआ पानी, वो पानी बह नहीं रहा है, एक ही जगह पर स्थिर है। नेक्स्ट इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था फोटो सिंथेटिक, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कैसा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन? फोटोसिंथेटिक था, पर अगर सनलाइट प्रेजेंट होगी, सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो हेट्रोट्रॉपिक। अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो हेट्रोट्रॉपिक। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक नाम दिया जाता है, क्या ना है वो नाम? अगर किसी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है तो हम उसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक भी है। कैसे हो रहा है ये? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अब बात करते हैं इसकी सेल वॉल में। तो क्या यूग्लेनॉइड्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है? क्या यूग्लेनॉइड में सेल वॉल प्रेजेंट होती है? तो सेल वॉल एब्सेंट होती है। यूग्लेनॉइड में सेल वॉल एब्सेंट होती है और सेल वॉल की जगह क्या बनती है? एक प्रोटीन की लेयर। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल ये क्या बनाता है? प्रोटीन की लेयर। क्या बोलेंगे उसको? पेलिसल। सेल वॉल एब्सेंट होगी, सेल वॉल की जगह वो एक प्रोटीन की लेयर बना लेगा जिसको हम पेलिसल बोलेंगे। और ये पेलिसल प्रोटीन की होती है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। तो ये इतना हमने यूग्नेलॉइड में पढ़ा। फॉर लोकोमोशन हमने क्या देखा? फ्लैजिला, कितने थे? 2 थे इसमें भी, डायटम्स में भी 2, यूग्लेनॉइड में भी 2। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर इसमें शॉर्ट और एक लॉन्ग। इतनी चीजें हमने यूग्लेनॉइड में देखी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। स्टैग्नेंट वाटर और फ्रेश वाटर होते हैं। सेल वॉल नहीं होती है, एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम पेलिसल बोलते हैं और जो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करती है। 2 फ्लैजिला, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। सनलाइट है तो फोटोसिंथेटिक, सनलाइट नहीं है तो हेट्रोट्रॉपिक के जैसा बिहेव करेंगे और इसको हम क्या कहेंगे? मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो हमारे जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें भी कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो होगा? प्रेडेशन। प्रेडेशन करेंगे। कैसा? प्रेडेशन। ये लिख लो, इसमें एक पॉइंट ऐड कर लो। हेट्रोट्रॉपिक में भी प्रेडेशन करेंगे।
दैट मीन्स अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये आपका था यूग्लेनॉइड। तो आइए अब देखते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स क्या कह रही है एनसीईआरटी? स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। कैसे है ये? सैप्रोफिटिक। क्या हो गया ये? इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक। कैसा हो गया? हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप। सैप्रोफिटिक किसको कहते हैं? जो अपने भोजन के लिए डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंडेंट हो। द बॉडी मूव्स along decaying twigs and leaf organic material. Under suitable condition, they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet. तो इन्होंने बताया कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज सैप्रोफिटिक। तो बेटा ये क्या करते हैं? ये जो डिकेइंग ट्विग्स और लीव होती है उसकी तरफ ऐसा आगे बढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ किसमें? अगर कंडीशन सूटेबल है तो प्लाज्मोडियम के थ्रू। इफ कंडीशन इज फेवरेबल, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब अगर कंडीशन इनके फेवरेबल में नहीं है तो क्या होगा? तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स। अगर कंडीशन सुटेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, तो उस फॉर्म में ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ऐसा सा एक स्ट्रक्चर बना लेंगे फ्रूटिंग बॉडीज का। देन ऐसे ऐसे इसमें टेस्पोर्स आएंगे, इसके टिप पे ऐसा स्पोर आएगा। क्या आ जाएगा? ये लिखा हुआ है ना, स्पोर्स एट द टिप। जो फ्रूटिंग बॉडीज होंगी इसके टिप पे स्पोर्स आ जाएंगे। ठीक है, द स्पोर प्रोसेसेस थ्रू वॉल। अब जो ये स्पोर होगा इसके पास क्या होगी? ट्रू वॉल। ट्रू वॉल्स। तो बेटा अगर हम कहें कि क्या आपके प्लाज्मोडियम के पास सेल वॉल है, तो नहीं, प्लाज्मोडियम के पास सेल वॉल नहीं है। बट जब फ्रूटिंग बॉडीज आ जाएंगी, फ्रूटिंग बॉडीज स्पोर बना लेंगी, तो उस स्पोर के पास ये ट्रू वॉल होगी। They are extremely resistant and survive for many years. जिसके कारणवश ये क्या many years survive करेंगे adverse condition में भी। The spores are dispersed by air current. अब ये जो स्पोर है ये डिस्पर्स्ड होंगे। कैसे डिस्पर्स्ड होंगे? तो ये एयर करंट से डिस्पर्स होंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा ये देखो, जैसे आपने देखा यहाँ पे किसका डायग्राम बना हुआ है? ये स्लाइम मोल्ड का डायग्राम है ना। अब आप हमें बताओ कि ये जो है ये इसमें क्या बने हुए हैं? दीज आर न्यूक्लियर। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि ये जो स्लाइम मोल्ड है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है या यूनी न्यूक्लिएटेड है? बेटा स्लाइम मोल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड है या यूनी न्यूक्लिएटेड है? तो ये कैसा होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसा होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, कैसा होगा? इसका अगर हम आपसे पूछे कि इसका न्यूट्रिशन कैसा है, दैट इज सैप्रोफिटिक। बॉडी मूव्स करेगी ट्विग और लीव के कारण प्लाज्मोडियम में। फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेगा और उसमें स्पोर आ जाएंगे और उस स्पोर में क्या प्रेजेंट होगी? ट्रू वॉल्स। और बेटा वो जो आपके स्पोर्स हैं वो किसके थ्रू? एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स्ड होंगे।
किसके थ्रू डिस्पोज होंगे? एयर करंट के थ्रू। अब स्लाइम मोड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें लिखने हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताओ इनका न्यूट्रिशन कैसा है, इनका न्यूट्रिशन कैसा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? फोटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, कैसा है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने अभी कैसा पढ़ा? सैप्रोफिटिक पढ़ा, सैप्रोफिटिक। अब सैप्रोफिटिक किसका पार्ट है? सैप्रोफिटिक मीन्स किस पे डिपेंड होंगे? फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, और ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? हेट्रोट्रॉपिक। अब ये तो बात हुई इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अब बताओ कि ये यूनी न्यूक्लिएटेड होगा या मल्टी न्यूक्लिएटेड? तो ये होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कंडीशन सूटेबल है, देन सूटेबल कंडीशन में कौन रहेगा? प्लाज्मोडियम, और अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो यहाँ पे आ जाएंगी फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज, और ये फ्रूटिंग बॉडीज का क्या बनाएंगी? स्पोर। ये फ्रूटिंग बॉडी क्या बनाएंगी? स्पोर्स, जिसमें क्या होगी? ट्रू वॉल्स। और ये डिस्पर्स कैसे होंगी? थ्रू एयर करंट। ठीक है, तो स्लाइम मोड में हमने क्या देखा कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक, ये डेड और डिकेइंग मैटर पे चलेंगे। इसके साथ साथ हेट्रोट्रॉपिक होंगे अगर सैप्रोफिटिक है, सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज। और फ्रूटिंग बॉडीज में क्या बनेगा? स्पोर्स, जो ट्रू वॉल्स होगा जिसमें, और स्पोर्स कैसे डिस्पोज होगा? एयर करंट के थ्रू। आइए अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट प्रोटोजोन्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? प्रोटोजोन्स। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है प्रोटोजोन्स में। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉप एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट। हेट्रोट्रॉप में भी क्या? प्रेडेटर और पैरासाइट। स्लाइम मोड्स क्या थे? स्लाइम मोड्स क्या थे? स्पोरोफिटिक। ये क्या हो गया? प्रेडेटर और पैरासिटिक। दे आर बिलीव टू प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। इन्हें क्या कहा गया है? एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव। ये हमारे प्रिमिटिव रिलेटिव हैं। ठीक है, दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने? 4।
कैसे डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे इनको 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोजोअन्स को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है उनके लोकोमोटरी ऑर्गन स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर ऑर्गन के बेसिस पे। कौन कौन से हैं वो 4 टाइप्स? फर्स्ट है हमारा एमीबॉइड, फर्स्ट है हमारा एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। फर्स्ट, these organisms live in fresh water, sea water और moist soil। ये या तो फ्रेश वाटर में रहेंगे या सी वाटर में या मॉइस्ट सॉइल में। कौन? एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, सारे प्रोटोजोअन्स नहीं, एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, false feed as in amoeba। अब अकॉर्डिंग टू लोकोमोटरी स्ट्रक्चर डिवाइड किया गया है इनको। तो एमीबॉइड में जितने भी जिसके पास सूडोपोडिया होगा वो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे हमारे एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में। फ्रॉम हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस, पोटेंट लाइन, सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस। एमीबॉइड के सरफेस पे हमें क्या दिखती है? सिलिका सेल। किस पे? मरीन एमीबॉइड। अगर हम पूछें कि सारे एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स पे दिखेगी या मराइन में, तो जितने भी मराइन एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होंगे उसमें हम सिलिका की सेल देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिलिका की शेल दिखाई देगी, सेल वॉल दिखाई नहीं देगी। जैसा हमने सिलिका की सेल वॉल किस में पढ़ा था ना पीछे कि उसमें सिलिका की सेल वॉल थी, ग्रिटी थी। तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा? सिलिका की शेल ऑन देयर सरफेस। सम ऑफ देम सच एज एंटोमीबा आर पैरासाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लैगेलेट प्रोटोजोअन। ये आपका आ गया सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटोजोअन। लोकोमोशन के आधार पर इसको आधारित किया गया था। तो जिसके पास सूडोपोडिया था उसको हमने एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में रखा। फ्लैगेलेट प्रोटोजोअन नाम से दिखाई दे रहा है, जिसके पास क्या होगा? फ्लैजेला। जिसके पास फ्लैजेला होगा उसमें हम रखेंगे फ्लैगेलेट प्रोटोजोअन्स को। The member of this group are either free living और parasitic। इस ग्रुप के मेंबर्स या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे। दे हैव फ्लैजेला, जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है। प्रोटोजोआ की कौन से ग्रुप में फ्लैजेला प्रेजेंट होगा? प्रोटोजोअन्स के कौन से ग्रुप में फ्लैजेला प्रेजेंट होगा? तो प्रोटोजोआ के फ्लैगेलेट प्रोटोजोअन्स में फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। The parasite from cause disease such as sleeping sickness, example trypanosoma। कौन सी डिसीज का कॉज करेगी? स्लीपिंग सिकनेस। अब थर्ड इज सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। फर्स्ट आपका था एमीबॉइड, देन फ्लैगेलेट प्रोटोजोअन्स जिसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट थी, दैट इज एमीबॉइड। जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है वो हो गया फ्लैगेलेट। अब जिसमें सीलिया प्रेजेंट होगी, क्या प्रेजेंट होगी? जिसमें सीलिया प्रेजेंट होगी वो हो जाएंगे सीलिएटेड। These are aquatic actively moving organism because of the presence of thousands of cilia। कितनी? thousands of cilia। अभी हम फ्लैजेला पढ़ा हमने, फ्लैजेला में हमने देखा एक या दो फ्लैजेलास आर प्रेजेंट। डाइनो में भी देखा था एक लॉन्गिट्यूडनल था, एक ट्रांसवर्सली था, दो प्रेजेंट थे। बट अगर सीलिया की बात हो रही है तो वो एक या दो प्रेजेंट नहीं होंगे,
ग्रुप में प्रेजेंट होंगे बहुत सारे, जैसा इसमें लिखा है थाउजेंड्स ऑफ सीलिया. They have a cavity called gullet that opens to the outside of the cell surface. के पास एक कैविटी होती है गलेट जो कि आउटर साइड ऑफ द सरफेस में खुलती है. द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज cilia causes the water laden rich food to be into the gullet. एग्जाम्पल, इसका क्या एग्जाम्पल हो गया? पैरामीशियम. इसका क्या एग्जाम्पल हो गया? पैरामीशियम. ठीक है. अब लास्ट आते हैं हमारे स्पोरोजोअन्स. अब बेटा इनके पास ना तो सूडोपोडिया है, ना फ्लैजिला है, ना सीलिया है. तो जिसमें कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पाया नहीं जाएगा वो सारे ऑर्गेनिज्म आपके आ जाएंगे स्पोरोजोअन्स में. ठीक है. This include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium malaria parasite, which cause malaria, a disease which has effect on human population. ठीक है. ये था आपका स्पोरोजोन. इसके पास कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा. अब अगर हम आपसे पूछें कि कौन सा किंगडम लोकोमोटरी ऑर्गन की डाइवर्सिटी शो करता है, अब हम आपसे पूछें अगर कि कौन सा किंगडम है ऐसा जो लोकोमोशन ऑर्गन की डाइवर्सिटी शो करता है, तो दैट इज प्रोटिस्टा. दैट इज प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें जब आप प्रोटोजोन्स पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि फॉर लोकोमोशन उसके पास स्यूडोपोडिया भी है, फ्लैजिला भी है, एट द एंड उसके पास सीलिया भी है. तो ये सबसे ज़्यादा डाइवर्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर शो करता है. ठीक है. अब ये हो गया आपका प्रोटोजोन्स भी कंप्लीट. अब आपका जो नेक्स्ट है, अब आपका जो नेक्स्ट किंगडम है दैट इज किंगडम फंजाई. नेक्स्ट आपका किंगडम आता है किंगडम फंजाई. बेटा किंगडम फंजाई हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, बट आज अभी हमने जो जो चीज़ें पढ़ी, जितना भी किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ा, आइए उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ एमसीक्यूज वगैरह देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, all single cell eukaryote are placed under which kingdom? Single celled. किसकी बात हो रही है? यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर यूकैरियोट की. तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट आपको किस किंगडम में मिलेंगे? मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा या प्लांटे? मोनेरा में हमने देखा था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मिल रहे थे, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो था ही नहीं, वो सिंगल सेल तो थे, साथ में क्या थे? प्रोकैरियोट भी थे. फंजाई में बेटा हमें मिलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो ये किंगडम तो हमारा गया, ये भी गया. तो अब आता है प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में हमें मिलते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
Diatoms and golden algae are placed under which group? डायटम और गोल्डन एल्गी को हमने किस ग्रुप में रखा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे जरा बताओ कि गोल्डन एल्गी को हम क्या कहते हैं? गोल्डन एल्गी को हम और क्या कहते हैं? तो गोल्डन एल्गी मीन्स किसकी बात हो रही है? डेस्मिड्स, डाइनोफ्लैगेलेट, यूग्लेनॉइड, क्राइसोफाइट्स या प्रोटोजोअन्स, किस में रखा गया? डाइनोफ्लैगेलेट, यूग्लेनॉइड, क्राइसोफाइट्स या प्रोटोजोअन्स? तो हमने देखा था कि क्राइसोफाइट्स थे जिसको हमने दो ग्रुप में बांटा था. फर्स्ट इज डायटम्स, सेकेंड हमारा डेस्मिड. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? क्राइसोफाइट्स. ठीक है. अब थर्ड है डायटम्स आर कॉमनली फाउंड इन. डायटम कॉमनली फाउंड इन. डायटम्स किस में मिलते हैं? ओनली फ्रेश वाटर, ओनली मराइन वाटर, मॉइस्ट सॉइल, ओनली फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर. फर्स्ट ऑफ ऑल बात किसकी हो रही है? डायटम. डायटम एंड डेस्मिड्स किस ग्रुप के पार्ट्स हैं ये लोग? क्राइसोफाइट. और जो हमने क्राइसोफाइट्स के मेंबर्स देखे थे दैट इज फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर. आंसर डी इज द करेक्ट. ये आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. ये असर्शन रीजन है, ध्यान देना. डायटम सेल वॉल आर इनरस्टेबल इन नेचर. और रीजन दिया गया है द सेल वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डायटम की जो सेल वॉल होती है वो इनरस्टेबल होती है? होती है या नहीं होती है? हमने बताया था कि डायटम की जो सेल वॉल है वो सिलिका से बनी होती है और वो इतनी ज़्यादा इनरस्टेबल होती है. और एम्बेडेड विद सिलिका भी करेक्ट है. तो इसका फर्स्ट इज अ करेक्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है ये भी. डायटोमिशियस अर्थ इज यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन. और रीजन दिया गया है डायटोमिशियस अर्थ इज सॉफ्ट एंड स्मूथ इन टेक्सचर. डायटोमिशियस अर्थ पता है, सुना है ना? डायटोमिशियस अर्थ जब फॉर्म हो रही थी थाउजेंड्स बिलियंस ऑफ ईयर, जब हमारे डायटम्स मर जा रहे थे उसके बाद जो एक डायटोमिशियस अर्थ फॉर्म हो रही थी वो फिल्ट्रेशन में, पॉलिशिंग में और ऑयल एंड सिरप के फिल्ट्रेशन में मदद कर रही थी. तो दैट इज करेक्ट. बट डायटोमिशियस अर्थ इज सॉफ्ट एंड स्मूथ इन टेक्सचर. क्या डायटोमिशियस अर्थ थी वो सॉफ्ट और स्मूथ थी टेक्सचर में? नहीं. कैसी थी? ग्रिटी. सॉफ्ट और स्मूथ तो नहीं थी. तो ये तो गलत हो गया. असर्शन आपका सही है. तो क्या हो जाएगा? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. Next, question number 6. Golden algae are also known as. Very easy question. Very easy question. Golden algae को और क्या कहते हैं? यूग्लेनॉइड, डेस्मिड्स, डाइनोफ्लैगेलेट या प्रोटोजोआ? क्या कहते हैं? तो गोल्डन एल्गी को कहते हैं डेस्मिड्स. अब आप मुझे ये बताओ कि गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स हमें किस ग्रुप में देखने को मिलता है?
किस प्रोटिस्टा के किस ग्रुप में देखने को मिलता है? क्राइसोफाइट। करेक्ट आंसर इज डेस्मिड्स। The varied color of dinoflagellate is due to, डाइनोफ्लैजलेट जो वेरिएंट कलर के होते हैं, हमने बताया था ना डाइनोफ्लैजलेट में काफ़ी कलर्स होते हैं, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्राउन। किस पे डिपेंड करता है? उसके सेल वॉल कंपोजिशन में, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट में, हैबिटेट में, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन में? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तो बेटा नहीं करेगा। तो क्या बताया था कि ये जो अलग अलग कलर के होते हैं ये उसके डिफरेंट पिगमेंट उसके सेल में देखने को मिलते हैं, उस वजह से ये अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। The cell wall of dinoflagellate, the cell wall of dinoflagellate is composed of, dinoflagellate की सेल वॉल किससे होती है? सिलिका, काइटिन, सेलुलोसिक प्लेट या पेक्टिन? डाइनोफ्लैजलेट की सेल वॉल किससे होती है? तो डाइनोफ्लैजलेट सेल वॉल सेलुलोसिक प्लेट से बनी होगी। सिलिका की सेल वॉल किससे बनी थी? किसमें सिलिका से बनी थी सेल वॉल? कौन सा ग्रुप था वो जिसमें सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका? इट्स क्राइसोफाइट्स। देन सेलुलोज की प्लेट बनी होगी किसमें? डाइनोफ्लैजलेट में। अब red tides can be harmful because dinoflagellate reduce oxygen level, release toxin, block sunlight या increase salinity। रेड टाइड्स जो बनते हैं वो हार्मफुल क्यों होते हैं? याद है रेड टाइड्स बना रहा था डाइनोफ्लैजलेट, रेड टाइड्स बना रहा था ना रैपिड मल्टीप्लिकेशन से। रेड टाइड बन रहे थे जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल थे, जो मरीन फिशेस को भी किल कर रहे थे। तो वो हार्मफुल क्यों थे? क्योंकि वो टॉक्सिन रिलीज करते थे। तो बी इज द राइट आंसर। Which statement is incorrect about dinoflagellate? डाइनोफ्लैजलेट में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है? मोस्टली मरीन होते हैं, possesses cellulose प्लेट, सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिका, या फोटोसिंथेटिक होते हैं। बेटा अभी तो हमने आपको बताया कि इनकी तो सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की प्लेट से। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका तो नहीं होगी, तो सी इज द राइट आंसर। मेजॉरिटी ऑफ यूग्लेनॉइड आर फाउंड इन, यूग्लेनॉइड कहाँ फाउंड हो रहे हैं अभी? मराइन वाटर में, फ्रेश फ्लोइंग वाटर में, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में, और मॉइस्ट सॉइल में। यूग्लेनॉइड्स कहाँ फाउंड होंगे? मराइन वाटर, फ्रेश फ्लोइंग वाटर, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर, या मॉइस्ट सॉइल? तो स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर, दैट मीन्स रुका हुआ पानी। कैसा? रुका हुआ, एक जगह ठहरा है, वो फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। Euglenoids lack a true cell wall and instead processes silicous wall, pellicle, cellulose wall और chitinous wall। हमने यूग्लेनॉइड में पढ़ा था कि उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है।
हमने यूग्लेनॉइड में क्या पढ़ा था कि उसके पास सेल वॉल नहीं है, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल उसके पास क्या थी, एक प्रोटीन की लेयर जिसको हम पेलिसल बोल रहे थे। क्या है ये, प्रोटीन की लेयर। क्या करती है ये, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आंसर इज बी, पेलिसल। Which of the following show mixotropic nutrition? कौन मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है, डायटम्स, डाइनोफ्लैचलेट, यूग्लेनॉइड्स या प्रोटोजोन्स? कौन करता है मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन? मिक्सोट्रोपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सोट्रोपिक क्या है, कैसा न्यूट्रिशन है? मिक्सोट्रोपिक कैसा न्यूट्रिशन है? तो बेटा वो न्यूट्रिशन, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें आप ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों देखोगे। हमने यूग्लेनॉइड्स में बेटा क्या पढ़ा था, इफ सनलाइट present, sunlight absent। तो अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, कैसा, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। बट अगर सनलाइट एब्सेंट है, अगर सनलाइट एब्सेंट है तो उस स्टेट में ये बेटा हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। और हेटेरोट्रोपिक में भी कैसा, प्रेडेशन, ये अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को मार के खाने लगेगा। तो करेक्ट आंसर इज यूग्लेनॉइड। Under favorable condition, slime molds from. Under favorable condition, अगर कंडीशन कैसी है, फेवरेबल है, तो स्लाइम मोल्ड क्या फॉर्म करेंगे, तो स्लाइम मोल्ड क्या फॉर्म करेंगे, स्पोरोकार्प, फ्रूटिंग बॉडीज, प्लाज्मोडियम या जाइगोस्पोर। अगर बेटा कंडीशन फेवरेबल है, अगर कंडीशन सूटेबल है, अगर कंडीशन सूटेबल है तो क्या बताया था, स्लाइम मोल्ड क्या कंटेन करेंगे, स्लाइम मोल्ड कंटेन करेंगे प्लाज्मोडियम। इफ कंडीशन इज अनफेवरेबल देन fruiting bodies, fruiting bodies क्या बनाती थी, स्पोर में क्या होती थी, ट्रू वॉल्स, और ये डिस्पर्स्ड कैसे होती थी, थ्रू एयर करंट। बिल्कुल साइकिल जैसा लेते चलो, फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल है फ्रूटिंग बॉडीज बनाई, उसने स्पोर बनाया, स्पोर के पास ट्रू वॉल्स थे, और फिर जब स्पोर डिस्पर्स होंगे तो वो थ्रू एयर करंट होंगे। सिंपल। नेक्स्ट, लो भैया मैंने आंसर पहले बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही था, मैं तो आपको पूरी साइकिल बता दी, नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही था। हाँ, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज एंड स्पोर।
अब तो इसमें कुछ सीक्रेट रख के है ही नहीं कि मैं बताऊं पूछूं क्या होगा क्या होगा। लास्ट ही तो मैंने अभी साइकिल बना के बताई, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ए। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाएगा किसमें, फ्रूटिंग बॉडी और स्पोर। फिर स्पोर में ट्रू वॉल्स, डिस्पर्स एयर करंट, ठीक है। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लोकोमोशन इन फ्लैजलेट प्रोटोजोअन्स अकर बाय। फ्लैजलेट प्रोटोजोअन्स में लोकोमोशन कैसा होता था, सीलिया के थ्रू, फ्लैजला के थ्रू, सुडोपोडिया के थ्रू, या बॉडी कॉन्ट्रैक्शन। क्या बन गया, फ्लैजिला। किसके थ्रू होगा, फ्लैजिला। ये तो काफी आसान क्वेश्चन डाल दिया है ना, फ्लैजलेट है फ्लैजिला, सिंपल। बट अब आप हमें ये बताओ सीलिया में कैसे प्रोटोजोअन्स आएंगे और स्यूडोपोडिया किसमें जाएगा। बेटा जो एमीबॉइड प्रोटोजोअन थे कैसे थे, एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, उसमें कैसा लोकोमोशन शो होगा, स्यूडोपोडिया के थ्रू। और जो सीलिएटेड थे, सीलिएटेड, उसमें आ जाएगा सीलिया के थ्रू, ठीक है। ये फ्लैजिला, फ्लैजलेट। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप इस डिस्कशन से, इस सेशन से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। बाकी नेक्स्ट डिस्कशन हमारा नेक्स्ट सेशन होगा किंगडम फंजाई पे। ओके, थैंक यू।